मजबूत है कि ना तो किसी के आगे झुकेगा और ना किसी परमिशन की जरूरत है। हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, हमारे आंतरिक मामले हैं ये, हम अपने खुद फैसले ले सकते हैं। तो शायद अब हमें समझ जाना चाहिए कि अब जो हो रहा है ना वो सही तौर पर सही हो रहा है भदौरिया साहब, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए फैसले नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छी बात कही काजल आपने। मैं अब थोड़ा सा आपको इतिहास की तरफ ले जाना चाहूंगा कि जब अंग्रेज देश जाने लगे तो और वो इस तरह का जो है ना डिसीजन करेंगे कौन कहाँ रहना चाहता है, पाकिस्तान कौन जाना चाहता है, इंडिपेंडेंट कौन रहना चाहता है, इस तरह से मतलब एक फैला के चले गए। तो देश जब आजाद हुआ तो ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान में विलय कर गए। कुछ एक राजा थे जैसे हैदर निजाम थे, निजाम मिलना नहीं चाहते थे। जूनागढ़ के महाराज थे, वो भी मिलना चाहते थे। इसी तरह से जो है ना ये जम्मू कश्मीर है। तो जब नेहरू बन गए और उस टाइम के गृह मंत्री हमारे वल्लभ भाई पटेल सरदार साहब, तो सरदार साहब ने गृह मंत्री होते हुए पूरे हिंदुस्तान के जितने भी राजा महाराजा थे उनके साथ जो है ना चर्चा कर कहा कि आप जो है ना हिंदुस्तान में विलय करें। ज्यादा से ज्यादा विलय कर गए, मगर एक से जो निजाम वो नहीं करना चाहते थे। तो वहां पर सख्त डिसीजन लिया सरदार साहब ने, कहा कि या तो आप जो है ना अपनी इच्छा पूर्वक कर दें, आपका सम्मान बना रहेगा, और नहीं तो हम कल आपके यहाँ आके अपनी सेना लगा देंगे। जब उनको लगा कि सेना आके यहाँ जो हमें मार के भगाएगी तो उन्होंने विलय कर दिया। जब हम जम्मू कश्मीर की बात आई तो नेहरू जी ने कहा सरदार साहब ये हमारे ऊपर छोड़ दो। और वहां पर जो है ना आप देखिए कि जब से देश आजाद हुआ और उस टाइम से लेके क्या हालत नेहरू जी ने बता दी। वह धारा 370 और 35A लगा के, मतलब एक भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी जम्मू कश्मीर, मगर उनको दो जगह बना दिया, दो निशान, दो प्रधान और दो संविधान, ये बना के रख दिया नेहरू जी ने। तो नेहरू जी ने एक गलती नहीं करी है। अब ये कह रहे थे कि कितने जो है ना आरएसएस के, जनाब आरएसएस के ही लोगों ने कुर्बानी दी है। आप दो शख्स ऐसे गिना दीजिए कांग्रेस के जो आजादी की लड़ाई में जिनको फांसी हुई हो या वो आजादी की लड़ाई में शहीद हुए हो। दो कांग्रेसियों पर नाम गिनती करा दो, हम मान लेते हैं आपको, और हम आजादी की लड़ाई के लिए ऐसे हजारों गिनती करा देंगे जो आरएसएस से भी जुड़े थे और आम जनता के बीच में थे। अब मैं काजल जी आपको एक और बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा। जब बंटवारा हो गया उसके बाद बंटवारे के बाद माउंट बेटन एक कैलकाटा में एक कोई सेमिनार हुआ था, उसमें आए थे। तो वहां कुछ जो राजनीतिक थे बहुत अच्छे, उन्होंने उसके साथ चर्चा की। बोले आप इतनी जल्दी देश छोड़ के क्यों चले गए, अब तो कुछ कोई बात भी नहीं थी। तो उन्होंने के शब्द क्या थे, उन्होंने कहा कि हमें नहीं था, हमें डर था सुभाष चंद्र बोस की सेना से जिसने बगावत कर दी थी, और अब तो बगावत हमारी तो है, हिंदुस्तान के लोग हैं उन्होंने बगावत कर दी है। जब हमने ये चीज समझी तब मुझे यहाँ से जाना पड़ा। तो ये सिरे लेते रहते हैं कि हमने कराया, इन्होंने नहीं कराया। हमारी 25 सेना थी, माननीय सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी की, उसमें कितने शहीद हुए हैं ये कभी बताते हैं? नहीं बताते। ये बताते हैं आजादी हमें चरखा के लिए, अगर चरखा से आजादी मिलने लगे तो देश जैसे सभी आजाद हो जाते। आजादी मिलती कुर्बानियां देके। ये जो मनगढ़ंत बनाई कि आज दे दी आजादी बिना खड़क ढाल, गुस्सा तो ऐसा आता है कि जिसने ये खाना खाया उसका मुंह तोड़ दूं। हमसे पूछिए, हम सैनिक हैं कि हमें कितना खून बहाना पड़ता है, कितनी कुर्बानियां देना पड़ती है, तब जाके हम अपने देश को सुरक्षित रखते हैं। और ये उसके ऊपर लिख देते हैं कि दे दी आजादी हमें बिना ढाल। ये इन्होंने सिर्फ आजादी मिली और ये प्रधानमंत्री बने, और गृह मंत्री किसको बनाया? आप ये कह रहे हैं कि जो इतिहास हमें बताया जा रहा है वो इतिहास कांग्रेस द्वारा लिखित इतिहास है, हकीकत कुछ और है। बिल्कुल। आप देखिए, मैं बहुत अच्छी बात जी, आप दिल्ली में, हम भी दिल्ली में रह रहे हैं। आप दिल्ली में, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये दिल्ली है या पाकिस्तान है? हर रोड का नाम मुगलों के नाम पे, मंगोलों के नाम पे ये किया है कांग्रेस ने। आजादी के बाद इनके नाम लिखवा दिए। अरे हमारे देश के वीर महापुरुष हैं, आप उनके नाम पर रोड बनाइए।
आज भी उनके नाम में बना रखी है। जब हम हटाते हैं तो उनके दर्द होता है। तो ये नेहरू गांधी परिवार का रिश्ता है कि मंगोल और जितने भी बाहर से आए थे उनके नाम पे देख लो ना, दिल्ली में ऐसी कौन सी रोड है जो उनके नाम पे नहीं बनी है। ठीक है, अनवर जी से जवाब ले लेते हैं। बहुत देर से